अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम उबैदुर्रहमान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा सेराटियोपेप्टिडेज मेडिसिन की। अब ये जेनेरिक है और ये मार्केट में डेंजन के ब्रांड नेम से मौजूद है और इसको हेलिक्स फार्मा ऑफ इंडस्ट्री प्रिपेयर करती है। इसके अलावा दो तीन कंपनियां और भी इसको बना रही हैं, लेकिन वो इतनी फेमस नहीं है। हेलिक्स फार्मा जो है ये अच्छी कंपनी है जिनका ब्रांड नेम डेंजन है। अब सेराटियोपेप्टिडेज जो है ये जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जब बॉडी में मतलब जो बॉडी का कोई ना कोई पार्ट जो है वो सूज जाता है, तो उसमें हम डेंजन इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है जब बॉडी में अडीमा होता है, अडीमा क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं, या आप ये कह लो हमारी बॉडी के जो सेल होते हैं, या हमारी बॉडी कोई भी पार्ट जो है उसके अंदर फ्लूइड भर जाता है, पानी भर जाता है। तो आप देखेंगे कि लोगों के जो पाँव हैं या उनके घुटने जो हैं वो काफ़ी सूजे हुए दिखाई देते हैं, तो उस कंडीशन अडीमा कहते हैं। उस कंडीशन में डेंजन इस्तेमाल की जाती है। अब स्वेलिंग ऑफ फुट यानी कि ओडीमा जो है इसकी बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें हीमोटोमा आता है। हीमोटोमा में हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं उसके अंदर ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर में हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं वो जिस जगह बोन के साथ अटैच होते हैं, तो उस जगह इन्फ्लेमेशन आ जाती है। अब ये किस वजह से आ सकती है कि आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि मेरा मसल पुल हो गया, तो उस सूरत में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑस्टियोअरिथ्राइटिस में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ऑस्टियोअरिथ्राइटिस में हमारी बॉडी के अंदर जितने भी कार्टिलेज होते हैं जॉइंट्स के करीब, या आप ये कहें जोड़ों के दर्द होते हैं, उसके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, डेंजन को इस्तेमाल किया जाता है। जोड़ों के दर्द में ख़ास तौर पे जो हमारे हाथों के जोड़ होते हैं या हमारी कोहनियों के जोड़ होते हैं, इसके अलावा ख़ास तौर पे हमारी कमर की जो हड्डी है जिससे बैकबोन कहते हैं, उसके जो जोड़ होते हैं उसके अंदर जब इन्फ्लेमेशन आ जाती है या स्लिप डिस्क की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, तो उसके अंदर भी डेंजन को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा रीमाटॉइड अरिथ्राइटिस में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब ये इस डिज़ीज़ में हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, हमारी बॉडी के वाइट ब्लड सेल जो है वो हमारे हेल्दी सेल्स यानी कि जॉइंट्स के करीब जो सेल्स होते हैं उसको खाना शुरू कर देते हैं, या किसी भी बॉडी के पार्ट्स के सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं, तो जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो इस कंडीशन में भी डेंजन को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा थ्रोम्बोसिस, जब हमारी बॉडी के अंदर हमारी वेंस के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो उसकी वजह से जो सूजन हो जाती है उसको थ्रोम्बोसिस कहते हैं। अब ये वेन में भी हो सकता है और आर्टरीज में भी हो सकता है, तो इस तरीके से थ्रोम्बोसिस में भी डेंजन को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ट्रॉमेटिक इंजरी में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ट्रॉमेटिक इंजरी क्या होती है? ट्रॉमेटिक इंजरी जब आपको अचानक ही चोट लग जाती है या आप गिर जाते हैं, तो उस वजह से जो इंजरी होती है उसके अंदर भी डेंजन को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकिडाइटिस, उसमें डॉक्टर इसको एक एडिशनल थेरेपी के तौर पे भी देते हैं। ब्रोंकियल अस्थमा और ये ट्यूबरकुलोसिस जो हमारे लंग्स की बीमारी है, सांस की बीमारियां हैं, अगरचे ये बहुत ज़्यादा इसमें इस्तेमाल नहीं होती, डॉक्टर जब रेकमेंड करेगा, वैसे तो तमाम मेडिसिन डॉक्टर के रेकमेंडेशन पे ही दी जाती हैं। अब बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन की, यानी कि किस बीमारी में डेंजन को नहीं दिया जाता। अगर हम डेंजन दें तो उससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, मरीज़ की हालत सही होने की बजाय बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो पहले बात करते हैं हाइपर सेंसिटिविटी में। हाइपर सेंसिटिविटी में डेंजन को बिल्कुल नहीं दिया जाता। इसके अलावा कोएगुलेशन डिसऑर्डर में भी इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसकी रीज़न हम नेक्स्ट में जब हम इसका एक्शन देखेंगे कि डेंजन किस तरह हमारी बॉडी में जाकर एक्ट करती है, तो उसके अंदर ये सारी डिटेल डिस्कस होगी। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में एनोरेक्सिया यानी कि भूख की कमी हो सकती है, और नोज़िया, वोमिटिंग, दिल खराब होना, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस हो सकती है। हमारे जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है इसमें किसी भी जगह किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस हो सकती है, मोशन लग सकते हैं, डायरिया वगैरह हो सकता है।
अब बात करते हैं कि किन डिसऑर्डर में डेंजन को देने में बहुत ज़्यादा एहतियात की जाती है। तो उसमें किडनी डिसफंक्शन या लीवर माल फंक्शन, यानी कि किडनी अगर ख़राब है, लीवर अगर ख़राब है, तो इसको देने में बहुत ज़्यादा एहतियात की जाती है। इसके अलावा अगर किसी शख्स को ब्लड कोआगुलेशन, यानी कि उसका ब्लड जो है उसकी प्रॉब्लम है, या किसी शख्स को हाइपर सेंसिटिविटी है, एलर्जी है, तो उसमें भी इसको बहुत ज़्यादा एहतियात से रेकमेंड किया जाता है। अब बात करते हैं कि सेराटियोपेप्टिडाज़ किस तरह काम करती है, किस तरह जाके हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को या एडिमा को ख़त्म करती है। सेराटियोपेप्टिडेज चूँकि प्रोटोलाइटिक एंजाइम का कम्बिनेशन है, लिहाजा ये हमारे बॉडी के अंदर जिस जगह भी प्रोटीन होती है, चाहे वो ब्लड की फॉर्म में हो या वो टिश्यूज़ की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, तो वो उन प्रोटीन को तोड़कर सिंपल यूनिट्स में कन्वर्ट करती है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो ब्लॉकेज होती है वो ख़त्म हो जाती है और इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे।